नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि आज हमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989 को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। सोशियो इकोनॉमिक उत्पीड़न, सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न, धार्मिक, राजनीतिक, जाति भेदभाव, अस्पृश्यता, ये शब्द जब हमारे दिमाग में घूमते हैं तो हमें साफ साफ समझ में आता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, जो सदियों से इस चक्र के वो हिस्से रहे हैं, यानी कि जातिगत व्यवस्था के वो हिस्से रहे हैं जिन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि आज हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि शायद हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों से ऊपर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मुझे लगता है कि आज हमें बात करने की बेहद ज़रूरत है एट्रॉसिटी एक्ट के बारे में। एट्रॉसिटी एक्ट के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे संविधान की। संविधान में बात उस वक्त की जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान में आर्टिकल 17 तैयार किया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को एरेडिकेट करता है, ख़त्म करता है। ख़त्म किस मायने में करता है? अब अगर आपसे कोई धार्मिक रूप से ज़बरदस्ती काम कराने के लिए कहे, सामाजिक रूप से आपका बहिष्कार करे क्योंकि आप निचली जाति व्यवस्था से जुड़े हुए हैं या उसमें आपका जन्म हुआ है, मंदिरों में जाने से आपको रोका जाता था, यानी कि एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, यू कैन नॉट टेक द वाटर फ्रॉम द सेम वॉल। आपसे गड्ढे खुदवाने के लिए, यानी कि मुर्दों को गाड़ने के लिए गड्ढे खुदवाने का काम ज़बरदस्ती करवाया जाता था, या फिर यूं कहें कि मरे हुए जानवर की खाल उतरवाने का काम जबरन आप ही को दिया जाता था। या कि आप निचली व्यवस्था से, वर्ग व्यवस्था के सबसे निचली पायदान पर आपने जन्म लिया है और आप ज़बरदस्ती काम करेंगे। इन सब चीज़ों का उन्मूलन करने के लिए, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए संविधान में ये बहुत बड़ा उपकार रहा बाबा साहेब का हम सब पर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस पर, जिन्होंने संविधान में कानूनी रूप से ये व्यवस्था की कि अब से इस तरह के काम कराने, आपसे अगर कोई इस तरह के काम ज़बरदस्ती करवाता है तो यह दंडनात्मक कार्रवाई उस व्यक्ति विशेष पर हो सकती है। इस बात पर क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई आर्टिकल 17 की, क्योंकि इसमें अस्पृश्यता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि अस्पृश्यता के दायरे में किस क्राइम को रखा जाए, किन बातों को जोड़ा जाए, और कैसे ये मान ले कि ये जो दंडनात्मक कार्रवाई की जाए या की गई वो जाति को आधार पर रख के की गई थी। ठीक है, 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से एक्ट तैयार किया, यानी कि कानून फिर से तैयार किया गया। भारतीय संसद में ये कानून पारित भी किया गया। इसमें मैं कह सकता हूँ कि कुछ हद तक ये साफ कर दिया गया था कि धार्मिक और राजनीतिक या फिर सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर आपसे कोई ज़बरदस्ती कार्य कराने के लिए, क्योंकि आप निचली जाति व्यवस्था से संपर्क रखते हैं या फिर आप उसमें जन्म लिया है आपने, तो ज़बरदस्ती काम कराने पे वह दंडनात्मक होगा किसी भी वर्ग के लिए। मेरा कहने का मतलब है अपर वर्ग या अपर क्लासेस के लिए। देखिए, मेरा यहाँ पे ये मकसद आप लोगों को अवेयर करना है कि आपके सिविल राइट्स क्या हैं। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अब वो उत्पीड़न जो आपके पूर्वज सदियों से सहते आए हैं, वो कानून के दायरे में है। आप कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, ये साफ हो गया था कि उत्पीड़न का मतलब क्या है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपके जाति के आधार पर आपका अपमान किया जाना। सो वी कैन से द ऑब्जेक्टिव, ऑस्टेंसिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट to completely eradicate the humiliation and harassment of scheduled caste and scheduled tribe and backward classes, and ensure the
फंडामेंटल राइट्स आर प्रिजर्व्ड फॉर देम। ये क्लियर किया गया है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स हैं, आपको जीने का अधिकार है, बाकी सभी लोगों की तरह आपको भी पब्लिक प्लेसेस में जाने का अधिकार है, बाकी सभी लोगों की तरह आपको भी सेम मंदिर में जाके पूजा करने का, आरती करने का अधिकार है, जो कि शायद अंग्रेजी व्यवस्था में खुलकर न्यायिक और कानूनी रूप से अधिकार आपको नहीं दिए गए थे। बाबा भीमराव साहब ने हमारे लिए बहुत लड़ाई की, SC/ST कम्युनिटी को आगे लाने के लिए उन्होंने जम के मेहनत की, और शायद उसका नतीजा है कि संविधान में अधिकार, मानव अधिकार के रूप में आर्टिकल 17 को जगह मिली। आर्टिकल 17 के बाद बात करेंगे, यह समझ में आने लगा था कि नहीं, सिर्फ एक अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के को लेकर बात कंप्लीट नहीं हो जाती। बात तब कंप्लीट होगी जब भारतीय व्यवस्था से पूरी तरह से जो मानसिक स्तर पर जो एक सोच है उसको बदलने का काम किया जाए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989 का जन्म तभी हुआ 1989 में। ये समझा गया कि अब जरूरत है एक पक्के मजबूत कानून की, यानी कि आर्टिकल 17 को और फैला देने की। इसके दायरे में एक मजबूत कानून व्यवस्था तैयार की गई। शायद इसी वजह से अगर आज आपके साथ SC/ST को लेकर, यानी कि आपकी जन्म व्यवस्था को लेकर, जाति को व्यवस्था को लेकर आपसे भेदभाव होता है, आपको परेशान किया जाता है, तो आपका केस इस एक्ट के आधार पर रजिस्टर होने पर रूल नंबर 7(1) के अनुसार जांच अधिकारी DSP से निचले स्तर का नहीं होगा। यानी कि एक जांच व्यवस्था में जो अधिकारी है वो DSP लेवल का अधिकारी ही इसकी प्राथमिक जांच करेगा और इस जांच व्यवस्था को आगे लेके बढ़ेगा। इस एक्ट के आधार पर अगर आप केस दर्ज कराते हैं या फिर आपके साथ उत्पीड़न हुआ है तो विक्टिम को, यानी कि पीड़ित को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी, स्पेशल मुआवजा मिलेगा। दूसरा, इस तरह के रजिस्टर्ड केस से संबंधित जो भी बातें हैं वो एक स्पेशल न्यायिक व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ेंगी और कानूनी रूप से आपको न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश होगी। तो ये ज़रूरी बातें थी जुड़ी हुई आर्टिकल 17 और एक्ट 1989 एट्रॉसिटी एक्ट की हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब बातें आपको जाननी बेहद ज़रूरी थी। ज़रूरी था आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना। दोस्तों, इसी कड़ी से जुड़ी हुई हम कुछ और बातें आपको अगली बार फिर लेके आएंगे आपके सामने। आपके ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके ह्यूमन राइट्स को और आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये लगता है कि इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो I request you to please like this video and you can share it. Thank you.